हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख के आप में भी इस टाइम पे आई एम श्योर एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि बिटकॉइन लगातार 1,20,000 डॉलर को छूने की कोशिश कर रहा है, उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली जलवा जो चल रहा है वो इथेरियम का चल रहा है। एक दो महीने पुरानी जब हम वीडियो बनाते थे और हम बोलते थे कि इथेरियम अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, लोगों को विश्वास नहीं होता था। तब वो $2,000, 2,200, 2,400 ऐसे घूम रहा था और लोग पानी पी पी के कोसते थे कि यार ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होने वाला। और आज इथेरियम कहाँ है? लगभग 4-5% दूर है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने से और $4,800 को पार करने से। इस टाइम पे $4,600 के पार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, साढ़े तीन साल दिसंबर 2021 के बाद में पहली बार इस प्राइस के ऊपर आया है। और यहाँ पर वो लोगों को साढ़े तीन साल क्या तोड़ा है इसने, लोगों को डिसपॉइंटमेंट कितनी हुई। $1,000 के नीचे भी आ गया, फिर 3,000 4,000 गया, फिर $1,500 आ गया। तो लोगों के अंदर ऐसा डिसबिलीव घुस गया था कि भैया सिर्फ बिटकॉइन ही है, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ पे इथेरियम जो हम उम्मीद कर रहे थे, जिस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग चल रही थी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर रहे थे, तो इसने भी अपना काम कर दिया है। बड़े कॉइन्स के अंदर भी मोमेंटम है। सोलाना $200 के आसपास आ गया है। XRP अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, BNB अपना ऑल टाइम हाई पर पार कर चुका है। तो बड़े कॉइन्स के अंदर भी मोमेंटम तो है। लेकिन यहाँ पे जो हम बोलते थे 2025 में टिकने की कोशिश करनी चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ खासकर ऑल्ट कॉइन्स वालों को कि आपका नंबर भी आता देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप अब जो है, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या बोलते थे। तो यहाँ पे जब आप नेगेटिव कमेंट करने आ जाते हो और ये बोलते हो कि तुम्हारा तो यही काम है, तो आज पॉजिटिव कमेंट भी कर जाओ कि हम यहाँ पे टिके हुए थे और इथेरियम के बारे में, बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर और बड़े कॉइन्स में अगर बने हुए हो, क्योंकि सबसे पहले बिटकॉइन भागता है। पार्ट 2 ऑल सीज़न कितनी बार ये चार्ट शेयर किया, फिर कॉन्फिडेंस आता है इथेरियम के अंदर, पैसा इन्फ्लो करता है इथेरियम के अंदर, फिर करता है बड़े कॉइन्स के अंदर, और फिर सारे कॉइन्स हमें एक अच्छे मोमेंटम के अंदर आते देखने को मिलते हैं, जिसको एक्चुअल में हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन सीज़न। तो यहाँ पे अगले 2-3 महीनों के अंदर आपके कॉइन का भी नंबर आता देखने को मिल सकता है। सारा खेल सब्र का है। 2025 में कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए, अपना रिस्क को कवर करके चलना चाहिए, पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है, इथेरियम क्यों अब मोमेंटम में आ रहा है, बिटकॉइन क्या $1,20,000 को पार करेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप हमसे पूछते हो। तो इन सारी बातों का मैं जवाब देने वाला हूँ, और क्या न्यूज़ अपडेट चल रही है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, और कुछ कॉइन्स भी मैं आपके साथ में यहाँ शेयर करूँगा। और आज तो हक से बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स होल्डर है मेरे भाई बहन ज़्यादातर, मुझे पता है बिटकॉइन कहने के बाद में भी ज़्यादातर के पास नहीं होगा। तो कम से कम आज तो वीडियो को हक से जो है कह सकता हूँ कि लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2-3 साल लग गए, 3.5 साल इथेरियम को इस प्राइस के आसपास आने के लिए, लेकिन शायद ही कोई दिन होगा जब हम इस बारे में नहीं बोलते थे। एक उम्मीद और जो हमें विश्वास था कि यार इथेरियम भी अच्छा करेगा, बिटकॉइन अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आज तो हक बनता है, और हक से बोलता हूँ वीडियो को लाइक करिएगा, और नए हो पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो न्यूज़ अपडेट हो वो आपको बताएं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें, जो टेक्निकल्स क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म में वो आपके साथ शेयर करें। तो इन सब का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और 2025 में मिल के यहाँ पर हम जो है कोशिश करेंगे इस मार्केट को देखने की। और यहाँ पर जो है इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आती है, जो मैं अक्सर बोलता भी हूँ। ईरान इज़राइल चला गया, रशिया यूक्रेन चला गया, हमने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ भी देख लिए, हमने आज ये जो इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा इसकी टेंशन भी देख ली, यहाँ पे CPI का डाटा भी देख लिया, सब कुछ चला गया, सब कुछ शॉर्ट टर्म के अंदर लगता है। लेकिन आज बिटकॉइन कहाँ खड़ा है आपको पता है, और ये हर महीने दूसरे महीने की कहानी थी। हर 3 महीने में ऐसे कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आती है जिसकी वजह से मार्केट पैनिक करती है। लेकिन बिटकॉइन कहाँ है? ऑल टाइम हाई के पास में। इथेरियम कहाँ है? ऑल टाइम हाई के पास में। BNB कहाँ है? ऑल टाइम हाई के पास में। XRP कहाँ है? ऑल टाइम हाई के पास में। सोलाना कहाँ है? ऑल टाइम हाई के पास में।
तो जो हम बोलते थे कि बड़े कॉइन्स में बने हुए हो तो यहाँ पर आपको वो निराश नहीं करेंगे, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो। लेकिन ये मार्केट के अंदर माहौल क्यों बन रहा है? यहाँ पे जैसा कि अभी सुनने में भी आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ में जो टैरिफ है उसको पॉज कर दिया है 90 दिन के लिए, और उम्मीद है और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी कुछ ना कुछ ज़रूर वर्कआउट होगा। लेकिन कल आना था CPI का डाटा और एक्सपेक्टेड था 2.8%, पिछले महीने था 2.7%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम निकल के आया। इस बार भी 2.7% निकल के आया, और जिसने मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना दिया। आप इग्नोर कर रहे थे, लेकिन हम ये भी बोल रहे थे आपको कि USDC मिंट हो रहे हैं, अभी USDT नहीं चल रहे हैं। लेकिन वो 200-250 मिलियन होते हैं ना, तो हम जो है समझ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर कल $500 मिलियन वर्थ के USDC भी मिंट हुए, और लगातार हर दूसरे तीसरे दिन ये सब कहानी निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं नया पैसा तो आ रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन ETF के अंदर ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, फिडेलिटी क्या कर रहा है, और बिटकॉइन के ETF के अंदर भी लगातार पॉजिटिव इन्फ्लो है, जिसकी वजह से एक माहौल बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिप्टो को लेके तो आती हैं, साथ के साथ उनका बोलना है कि टैरिफ की वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे आता या बचता देखने को मिलेगा। तो जो ग्लोबल मार्केट है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन USA की मार्केट के अंदर एक अच्छा माहौल बनता देखने को मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये जो है एक माहौल बना रहा है, और ये किसी से छुपा नहीं है। USA के बैंक्स हों, और जिस हिसाब से जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर, तो हज़ारों करोड़ रुपए भी इन्फ्लो आता देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बैंक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो भी किसी से छुपी नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि ओवरऑल देखते हैं तो माहौल तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके USA में बन रहा है, और जिस हिसाब से एडॉप्शन चल रही है और जिस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग इंस्टीट्यूशंस की देखने को मिल रही है, तो ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ होना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बाकी है 2025 में। तो आपको भी सिर्फ यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक तो ये सिनारियो बन रहा है, और USA जो करता है आपको पता है सारी दुनिया उसको फॉलो करते देखने को मिलती है। लेकिन कहानी बिटकॉइन से बड़ी हो चुकी है, क्योंकि जिस मोमेंट का हम इंतज़ार कर रहे थे कि इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई कब बनाएगा या एक ऑल्ट सीज़न कब देखने को मिलेगा, तो वो एक आता देखने को मिल रहा है। उसके लिए मेरे पास 2-3 चार्ट और डाटा हैं, वो मैं आगे शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बिटकॉइन की पूरी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। बिटकॉइन के अंदर लगातार बाइंग हो रही है। मेटा प्लैनेट एक और है जिसको एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी बोला जाता है, वो लगातार बिटकॉइन बाई कर रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी लगातार बाई कर रहा है, बिटकॉइन के ETF लगातार बाइंग कर रहे हैं। और हम यही बोलते थे कि जब ये 1,15,000 1,20,000 पे भी बाइंग कर रहे हैं, तो क्या ये $50,000 के लिए कर रहे होंगे, या जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करता हूँ मैं, ऑथर हाइक्स जो कि इस बिटमैक्स के फाउंडर रहे हैं उनकी बात करता हूँ, या जो CZ हैं जो ऑल सीज़न की बात करते हैं, जो कई लोग हैं जैसे कि 2 से ढाई लाख डॉलर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, या उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्शन हो रही है। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट चलती है तो आपको पता है महीना 2 महीना ही चाहिए। तो जब हम इतना निकाल चुके हैं, हाथ ही निकल गया है, तो पूंछ पकड़ के 2025 को थामे रखो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कमा के जा पाओगे, और शायद कई लोगों की किस्मत भी चेंज होते देखने को मिले। अब यहाँ पे बिटकॉइन की अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो आपको पता ही है $1,12,000 पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी, वहाँ पे बाउंस बैक किया, वहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और जिसके बारे में हम लगातार बोल भी रहे थे और पिछले 2 महीने से बोल रहे थे कि सपोर्ट आएगी। एक रेजिस्टेंस $1,22,500 एग्जैक्टली वहीं आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ना। तो इस $1,20,000 $1,22,000 $1,00,000 के अगर ये पार जाता है तो हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर $1,50,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट $1,17,000 के आसपास है और फिर एक सपोर्ट $1,13,000-14,000 पे मिलती है। तो यहाँ पर जब तक है शॉर्ट टर्म में लाइंस पे फोकस कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कहीं ना कहीं 2025 में टिकने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सही से डाइवर्सिफाई करके रखना है पोर्टफोलियो को, रिसर्च अपनी पूरी पक्की रखनी है, रिस्क उतना लेना है जितना आप झेल सको, और ये सब चीज़ें बेसिक भी पकड़ के चल लोगे ना तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा आपकी पोर्टफोलियो करता देखने को मिल
मिल सकता है। और जो हम कहते हैं कि 2025 का आखिरी क्वार्टर जो ज़बरदस्त करता है वो किसी से छुपा नहीं है। अगस्त को लेके जो बहुत सारे लोग नेगेटिव थे, हमारी पहली अगस्त की वीडियो भी देख लीजिएगा, पहले हफ्ते की वीडियो जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश कर रही थी, हम क्या कह रहे थे, भैया ये दिख रहा है, ब्लैक रॉक हो गया, बिटकॉइन ETF वाले सेलिंग कर रहे थे, नूरा कुश्ती चल रही है। क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर यूजुअली वो नेगेटिव रहता है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि हाफिंग के अगला साल जिसको हम बुलिश ईयर कहते हैं, 2013 ले लो, 2017 ले लो, 2021 ले लो, हमेशा वो ग्रीन के अंदर रहा है। और आज 2025 की बात करें, ये भी ग्रीन के अंदर ही है। तो हमें ये चीज़ देखनी है। तो ये आपको सारा कुछ देखना है बिटकॉइन को लेके। लेकिन मुद्दा इससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि कितना भी कह लूँ आपके पास बिटकॉइन नहीं होगा, ऑल्ट कॉइन्स तो होंगे। बड़े कॉइन्स भी बहुत सारे कम लोग लेके बैठे हुए हैं, मुझे पता है, जो हमें बात सुनने को मिलती है। लेकिन जब बड़े कॉइन्स, अब मैं पार्ट 2 ऑल्ट सीज़न की बात करता हूँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करता हूँ, तो एक उम्मीद जगती है कि भैया ऑल्ट सीज़न भी आता देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करता हूँ। और ये चार्ट हम पिछले 2-3 साल से लगातार शेयर कर रहे हैं। बिटकॉइन पहले ऊपर जाता है, फिर उसको थोड़ा स्टेबल होता है, फिर जो पैसा फ्लो होता है वो किस में होता है, इथेरियम के अंदर, जो अभी हमें होता देखने को मिल रहा है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, ब्लैक रॉक हो गया या ETFs हो गई इथेरियम के, परसों तो हद ही हो गई, $1 बिलियन वर्थ के इनफ्लो देखा गया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट था इनफ्लो ETF के अंदर। तो आप बता दीजिए जब ये क्या चल रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। इथेरियम से फिर बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती है, सोलाना देख लो, सुई देख लो, बड़े कॉइन्स के अंदर आ रही है। लेकिन वो जो आखिरी नंबर होता है जिसमें हम सारे ज़्यादातर लोग होते हैं और जो निराश हो जाते हैं, वो आता है फेज़ 4। और फेज़ 4 के अंदर एक्चुअल में कुछ भी होता है वो हमें फटता दिखता है। लेकिन वहाँ तक टिकने के लिए, क्योंकि आज पहले 2 महीने पहले लोग रो रहे थे कि बिटकॉइन के अलावा कुछ नहीं बढ़ रहा, अब इथेरियम ऑल टाइम हाई पे है, तो अब रो रहे हैं कि हमारे बड़े कॉइन्स नहीं बढ़ रहे, छोटे कॉइन्स नहीं बढ़ रहे। अब बड़े कॉइन्स भी एक मोमेंटम के अंदर तो हैं, तो फिर रोएंगे कि छोटे कॉइन्स नहीं बढ़ रहे। तो ये जो दर्द है ना, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके कॉइन का नंबर नहीं आएगा। और कई लोग मजाक में, हम भी कई बार, कई लोग पूछते हैं कि हमारे कॉइन का नंबर कब आएगा, तो हम भी मजाक में यही बोल देते हैं कि भैया जब तुम बेच दोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है कि जब हम बेचते हैं ना, उसके बाद मार्केट एकदम से पंप कर जाती है। लेकिन वो पहले होता था। अब जो है कहीं ना कहीं जब दिल पक्का हो गया, हमें पता है क्लियर क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक होल्ड करने की क्षमता आ जाती है। तो यही 8-10 साल में सीखा है, और यही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में इम्पल्स बाइंग बहुत है, जो है हावी होती है। हमें लगता है हम मार्केट में मिस ना कर दें, फोमो को मिस ना कर दें। और जब यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की बारी होती है तो हमें लगता है ग्रीड बढ़ जाती है। लेकिन जब यहाँ पे नुकसान हो रहा होता है तो एकदम से बेच देते हैं, यार इसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो जो बिहेवियर है ना, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आएगा। और जब मार्केट के अंदर झटके लगेंगे, कई लोग खुद से सीखते हैं, कई लोग हमारी गलतियों से सीख लो, वो डिसाइड आपको करना है। लेकिन पार्ट 2 ऑल सीज़न की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑन ट्रैक हैं। दूसरी चीज़, बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे फाइनली है। और हम उम्मीद कर रहे हैं वीकली और मंथली कैंडल 60% के नीचे अगर ये क्लोज़ हो जाती है, और जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर जो हम सोच रहे हैं, अगर ये 40-45 के बीच में आएगी तो हम एग्ज़िट कर देंगे जितना भी पोर्टफोलियो है, जो भी ऑल्ट कॉइन्स है। ये भी एक इंडिकेटर की तरह ले सकते हो कि हमें, कई लोग पूछते हैं ना एग्ज़िट कब करना है, ये भी एक आपका ऑप्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 2017 में ये 40 के आसपास आया, 2021 में 40 के आसपास आया, और अभी कुछ 5-6% ही नीचे आया है। सोच लो 15% और नीचे आ गया, 20% और नीचे आ गया, तो क्या तांडव करेंगे ऑल्ट कॉइन्स, और कहाँ जो है मार्केट कैप पहुंच सकती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अब मार्केट कैप से बात हो रही है तो मैं एक चार्ट और शेयर कर दूं, मैंने 2 दिन पहले भी शायद शेयर किया था आपके साथ में। अगस्त के महीने के अंदर बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी अच्छा करती है। अगर मैं 2017 में अगस्त का महीने को अगर बिटकॉइन की मार्केट कैप को हटा के ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करता हूं, तो लगभग 150% के ऊपर का यहां पे हमने पंप देखा था। ऐसे ही 2021 के अंदर लगभग 50-60%, और अभी हम 25% पे ही हैं। तो जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, अगर इथेरियम ऑल टाइम हाई या उसके पार जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक जो है ना वो ट्रिगर हो सकता है।
तो जो है एक माहौल बन सकता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल सकते हैं, तो ये होता देखने को मिल सकता है। और नहीं भी होगा तो हम वही कह रहे हैं 2025 में टिकने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे आखिरी में नंबर आता है चिंकू पिंकू कॉइन्स का, जब लोगों को ये लगता है कि भैया अब कुछ होगा ही नहीं, जैसे इथेरियम के अंदर लगता था, जैसे सोलाना बड़े कॉइन्स में लगता था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और ये 2-4 चार्ट ही अगर पकड़ के रख लोगे ना तो आपका आधा काम हो जाएगा। लेकिन रखना नहीं है, चीज़ों को लिखना नहीं है। जैसे ही मार्केट अभी थोड़ी नीचे आ जाएगी फिर हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे और फिर वही आपके तो बस यही काम है ऐसे ही बोलोगे, आपको कुछ नहीं आता, हमें तो कुछ आता ही नहीं भैया। तभी हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से समझाने सिखाने की। आता होता तो समझदार होते, कई प्रीमियम चला रहे होते, यहाँ पे फालतू की चीज़ें आपको बता रहे होते और पैसा कमा रहे होते। तो आता तो सच में कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है हम हमेशा आपका सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और साथ ईमानदारी से देने की कोशिश करते हैं, तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो। ख़ासकर उन लोगों को बताओ जो ज़्यादातर नाराज़ रहते हैं। मुझे उनसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनसे है जो यहाँ पर हमारी वीडियो को पूरा देखे बिना जाने बिना फालतू की चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो एनर्जी यहाँ वेस्ट कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स लाके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उससे बेटर है कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो, शायद उससे आपका ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से मेरा थैंक यू और सैल्यूट है जो अब तक होल्ड करके बैठे हुए हैं। जैसे XRP को होल्ड करके बैठे थे, 5 साल के बाद नंबर आया था, 7 साल के बाद ऑलमोस्ट। ऐसे ही अगर इथेरियम की बात करता हूँ 3.5 साल के बाद, बहुत बड़ा टाइम होता है यार, बहुत 3-3.5 साल। यहाँ तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर 1-1 घंटा ऐसा लगता है सालों के बराबर है, किसी टाइम मशीन में फंस गया। मैं समझता हूँ, एक्सपीरियंस रहा है, हमने भी देखा है। ये डार्क सर्कल दिखते हैं ना आंखों के नीचे, ऐसे ही नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा भैया, हम भी दिन रात ट्रैक करते हैं चीज़ों को। एनीवेज, बैक ऑन ट्रैक। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। अब ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इथेरियम की बात ही होगी। क्या इथेरियम ऑल टाइम हाई या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है? अब उसको देखते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स भी मैं शेयर करूँगा, कुछ मीम कॉइन्स भी होंगे, कुछ बड़े कॉइन्स भी होंगे जो कॉमनली आप हमसे पूछते हो और जो हम रेगुलरली कवर करते हैं, उन्हीं कॉइन्स पे हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इथेरियम को लेके, वही 2 लेवल थे जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे। 3350 इसके ऊपर जाएगा, एक सपोर्ट बनेगी, वहाँ दोबारा सपोर्ट टेस्ट करी, फिबोनाची की रेशो थी 0.618। गोल्डन क्रॉस की बात करी थी जब ये $2400 के आसपास था। दोनों यहाँ पे वैलिड हुए और हमने ये भी बोला था $4000 के अगर ये पार जाता है तो विद इन नो टाइम या बहुत जल्दी ये आपको ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिलेगा। अगर नहीं पता है ना तो पुरानी वीडियो देख लो, आइडिया लग जाएगा। अब ऑल टाइम हाई के बाद क्या, जो कि लगभग $4800-4900 के आसपास आता है। देखो, जब भी कोई ऑल टाइम हाई होता है तो समझ लीजिए ये जो जोन है $4800 से $5000, ये एक रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है। अगर यहाँ पे आके थोड़ा करेक्शन कर जाए और $4000 को दोबारा रीटेस्ट करे तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यार यहाँ जाके एक टारगेट नया ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा स्टेबल हो, ताकि जैसे बिटकॉइन के साथ हुआ है, फिर इथेरियम के साथ हुआ है, फिर दूसरे कॉइन्स को मौका मिल सके। तो इमीडिएटली ये टारगेट हो सकते हैं $4800 से $5000 एक रेजिस्टेंस जोन, और एक सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $4000 के आसपास ही आती है। अगर इसके पार जाता है और लंबे समय के लिए देख रहे हो तो हम अभी भी देख रहे हैं $6,000 से $7,000 का पोटेंशियल ये रखता है। अब मैं दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है सोलाना। सोलाना $200 एक रेजिस्टेंस है, उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके पार जाता है तो $220 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशो आती है 0.618। अगर उसके पार जाता है तो हमें ये लगता है ये भी अपना ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिल सकता है, और कई लोग $400 से $500 इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं। और यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग $165-160 के बीच में मिलती है। तो इस पे हमें फोकस करना है। XRP को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, XRP ने आधे डॉलर से क्या धूम धड़ाका किया, $3.5 के आसपास है।
पोटेंशियल रखता है। अगर होल्ड करके रख रहे हो तो $4.5 से $5 का आप लॉन्ग टर्म में या 2025 में इसका प्रोजेक्शन लेके चल सकते हो। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं, एंट्री की बात करें, तो हम एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं। हम $2 के आसपास अगर ये आए तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम इसको अब यहाँ पे इससे बेटर है कई और कॉइन्स जो एक अच्छे मोमेंटम में आते देखने को मिल सकते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप होल्ड करके रखे हो तो $4.5 से $5 के आसपास का पोटेंशियल ये रखता है। कार्डानो कितना बोला, $0.5 पे एंट्री बना लो, आज ऑलमोस्ट $0.9 के आसपास है। अगर यहाँ पे देखते हो तो अभी भी जब रिसेंटली क्रैश किया था 200 डे मूवी या 50 डे मूवी इसकी सपोर्ट मिल रही है, वहाँ पे फोकस कर सकते हो $0.7 के आसपास। उम्मीद करता हूँ तब भी आपने यहाँ पे अब फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। एक गोल्डन क्रॉस भी इसके अंदर होता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से ये $1.1 के आसपास चला जाए शॉर्ट टू मिड टर्म में, ये इसका टारगेट हो सकता है। और हमें लगता है जिस हिसाब से बड़े कॉइन्स टॉप 10 के अंदर सिर्फ यही कॉइन है जिसने अभी तक ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, $3 के आसपास का शायद इसका ऑल टाइम हाई है। तो शायद ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता देखने को मिले अगर माहौल बनता है। तो लॉन्ग टर्म में वो प्रोजेक्शन ले सकते हो, और शॉर्ट टर्म में $1.1 के आसपास। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $0.7, $0.65 से $7 के बीच में आप जो है इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। सुई की बात करते हैं, $4 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अपने ऑल टाइम हाई को ये छूता या रीटेस्ट करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $3.2 के आसपास आए तो ही इस पर फोकस किया जा सकता है। अदरवाइज़ हम सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जिसने लेना था वो $0.5 पे लेके बैठा हुआ है। आज कोई लॉजिक नहीं बनता अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो। अगर एंट्री देख रहे हो $2 के नीचे आया था तब भी हमने इसको बोला कि भैया यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी एंट्री के लिए देख रहे हो तो $3 के आसपास आए तो फोकस किया जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे एंट्री के लिए नहीं, अब यहाँ पे एग्ज़िट पे प्लान करना है। लेकिन सुई ऐसा लगता है अपने ऑल टाइम हाई जो कि इसका $5-5.5 के आसपास है, उसको छूता देखने को मिल सकता है। उसके पार जाने का भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे अब कुछ कॉइन्स की बात करते हैं। नियर एक ब्रेकआउट लगाता देखने को मिल रहा है, $2 से बोल रहे हैं कितनी है। और दूसरे कॉइन्स क्या, एथेरियम हो, बड़े कॉइन्स हो, वो ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब अच्छा खासा कर गए हैं। लेकिन कई कॉइन्स हैं जो टॉप 50 के अंदर आते हैं, उनके अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुई है। उसमें से एक नियर है, $2.5 के आसपास चल रहा है। एक रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज की, बार बार ये पिछले एक महीने से इसको टेस्ट कर रहा है और ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन अगर इसके पार गया तो हमें लगता है $3.5 से $4-5 जाने का ये पोटेंशियल रखता है। और लॉन्ग टर्म में ये $8-10 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। गाला को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं यही कहानी इसके साथ है। 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर इसके पार जाता है 0.018 तो यहाँ पे आपको ये भी 0.025 से लेकर 0.03 तक जाता देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए इसको सपोर्ट या एंट्री के लिए देख रहे हो 0.016 के आसपास आए तो फोकस किया जा सकता है। एप्टॉस को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो कल शायद इसकी अनलॉकिंग हुई है $50 मिलियन के जो एप्टॉस टोकन की, तो उसकी वजह से एक प्रेशर है। लेकिन अगर $4.5 या $4 के आसपास अगर ये मिल जाए तो लगता है लंबी रेस में ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में $6.5 से $7 जाने का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 5.2 एक टारगेट लेके चल सकते हो। अगर उसके पार जाता है तो $6.5 से $7, और लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है अपने हाई के आसपास जाने का, अगर जो है माहौल चलता देखने को मिला। पॉलीगॉन मैटिक, इथेरियम अच्छा कर रहा है, आर्बिट्रम और ये सब चीज़ें जो है लेयर 2 के डेक्स इसके अच्छे करते देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा तो $0.5 के आसपास का आर्बिट्रम का, तो आर्बिट्रम वहाँ टेस्ट करके हम सोच रहे थे $0.3 के नीचे एंट्री थी, $0.5 के आसपास पहुँच गया। अगर इसके पार जाता है तो 0.65 से $0.7, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो $1-1.25 अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.38 के आसपास अगर ये मिले तो फोकस किया जा सकता है। अगर मैं पॉलीगॉन मैटिक, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इसको ये 200 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से चला तो $0.35 से $0.5 का ये पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म। लॉन्ग टर्म में ये $1 भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो तो 0.24 या इसके नीचे आए तो आप फोकस कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे कुछ मीम कॉइन भी लूँगा, उससे पहले ऑन्डो की बात करते हैं। $1 के आसपास एक सपोर्ट मिल रही है इसको, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज की है। अगर इसके यहाँ पे मेंटेन करता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है अपने $2 का जो इसका पहले का हाई है उसको छूने का। एंट्री के लिए देख रहे हो तो $0.7 के आसपास आया था, तो उम्मीद करता हूँ एंट्री बनाई होगी। मिस कर दिया तो $0.9 के आसपास आए तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। डॉज को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूँ इसके अंदर भी गोल्डन क्रॉस होता देखने को मिल रहा है। 0.23 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट टू मिड टर्म में $0.3 से लेकर $0.35 के लिए ये जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन बेटर है जो इससे
और मीम कॉइन में देख रहे हो तो दूसरे ऑप्शन पे एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे ब्रेट हो गया, म्यू हो गया, जिसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल लगता है ग्रो करने का। शिबा इनू पे भी फोकस किया जा सकता है, 200 डेमो एवरेज की ब्रेकआउट कर रहा है, 0.0000 1300 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 1800 से 2000 तक जाता देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है दिसंबर के हाई को भी छूता देखने को मिले। फ्लॉकी यहाँ पे देखते हैं तो एक सपोर्ट है या 9000 के आसपास मिले तो फोकस किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ये अगर हम एंट्री के लिए देख रहे हैं 9000 के आसपास आएगा तो एंट्री के लिए देखेंगे। अदरवाइज़ ये जो हमें लगता है यहाँ से अगर ब्रेकआउट किया तो 16000 के आसपास जाता देखने को मिल सकता है और ये पोटेंशियल रखता है अपने हाई को छूने का। ऐसे ही पेपी को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, एक एंट्री बनाई जा सकती है लगभग 11500 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो, लेकिन जो परफेक्ट एंट्री देख रहे हो तो 10000 के आसपास ही मिलती है। लेकिन यहाँ से अगर ये चला तो 17000 से 20000 और लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये भी पोटेंशियल रखता है। तो मीम कॉइन हो, अच्छे कॉइन हो, टॉप 50 कॉइन्स में भी अगर आप फोकस कर लोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे जो हम समझ पा रहे हैं, जो माहौल चल रहा है 2025 में, कई कॉइन्स आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी जोन से कॉइन आप लेके बैठे हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी आगे आने वाली वीडियो के अंदर कवर करने की। लेकिन ज़्यादातर ये जो कॉइन्स हमने शेयर किए हैं वो हर कोई होल्ड करता है और हमसे क्वेरी करते हैं, तो हमें लगा इनके बारे में बात करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।